सभी को मेरी प्रणाम। हम लोग आज बात करेंगे डीएसए के बारे में। डीएसए लेके कैसे काम करना है, क्या क्या करना है और डीएसए में कितना एरिया कवरेज कर सकते हैं। डीएसए रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले अपना एरिया को कवरेज कीजिए। गलती क्या होता है, आप अपना विलेज या अपना एरिया कवरेज नहीं करते हैं। आप 20-25 किलोमीटर दूर वहां पे कवरेज करने के लिए कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम वेस्टेज हो जाएगा। क्या चीज के लिए होगा वो भी हम लोग आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देंगे। आप अपना एरिया में किसी का अगर लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करने के बाद अगर किसी का ईएमआई बाउंस होता है तो ऑफिस से आपको जो स्टाफ दे रहा है, आप अगर आपका 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर होगा, ज्यादा से ज्यादा अप एंड डाउन 30 मिनट लगेगा ईएमआई कलेक्शन करने के लिए। अगर कस्टमर बोलता है हम कैश पे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट के लिए आपका एरिया में होगा तो जल्दी होगा, अगर 20-50 किलोमीटर दूर होगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। पहले अपना एरिया कवरेज कीजिए, फिर कोशिश कीजिए हर ब्लॉक में 1-2 स्टाफ रखने के लिए। जो एजेंट रखना है हर ब्लॉक में 1-2 रखिए, तो कि पूरा ब्लॉक कवरेज होगा और उसमें आपको कॉस्टिंग कम आएगा। क्योंकि देखिए जितना कॉस्टिंग है कंपनी उठाता है वो ठीक है, मगर कॉस्टिंग आपका जितना घटेगा कंपनी आपको उतना और बेनिफिट देने के लिए कोशिश करेगा। कोशिश कीजिए अपना एरिया को पहले कवरेज देने के लिए, फिर कोशिश कीजिए दूसरा एरिया में, जिस एरिया में लोन बांटेंगे कोशिश कीजिए उसी एरिया का बंदा हो। जो आपके पास एजेंट रहेगा, एजेंट का सैलरी कंपनी दे रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश कीजिए उस एरिया का एजेंट हो। अगर किसी एरिया का समूह दे रहे हैं, समूह लोन दे रहे हैं, समूह लोन अगर एक एरिया का फीमेल हो, एक ब्लॉक का फीमेल होता है, 10 हो 20 हो 50 हो फीमेल एक ही एरिया का होगा, तो लोन कलेक्शन करने के लिए आसानी होगा। ऑटो डेबिट ईएमआई रहेगा, मगर अगर ऑटो डेबिट कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है या किसी का ईएमआई बाउंस होता है तो आपको मैनुअल पेमेंट भी उठाना पड़ सकता है। तो उस टाइम कोशिश करेगा अगर अपना एरिया हो तो वो पेमेंट क्विक कलेक्शन हो सकता है। क्योंकि ईएमआई कलेक्शन के लिए टाइम जितना हो सके वेस्टेज नहीं करना है, आपको फोकस देना है। ये डीएसए रजिस्ट्रेशन होने के बाद फोकस देना है पहले एजेंट, सेकंड होगा कौन से एरिया में हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई सी दूसरा एरिया से जहां पे एजेंट नहीं है, थोड़ा सा दूर है, अगर वहां से कोई कस्टमर आता है तो उनको बोलिए और 5-10 फीमेल मेल इकट्ठा कीजिए, फिर उनको लोन बांटिए। फीमेल हो तो ग्रुप लोन बांटिए, अगर मेल है तो स्मॉल पर्सनल लोन बांटिए, नहीं तो किसी लोन बांटिए। कस्टमर कोशिश कीजिए कस्टमर को सही से गाइड करना और सही से लोन के बारे में उनको इंफॉर्मेशन देके उनको लोन प्रोवाइड करना। डीएसए के बारे में प्रॉपर आप समझ के फिर काम स्टार्ट कीजिए। आपका जो सीनियर रहेगा, आरएम हो या मार्केटिंग मैनेजर हो या सीआरएम हो, उनसे प्रॉपर काम के बारे में डिस्कस कीजिए, फिर काम स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपको लोन का कस्टमर को क्या समझाना है, कैसे समझाना है, इसका जानकारी पूरा होना चाहिए, तभी जाके आप कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट दे पाएंगे। सर्विस और सपोर्ट आप जितना कस्टमर को दे पाएंगे उतना कंज्यूमर आपके पास आएगा। अगर आप लोन के बारे में या काम के बारे में प्रॉपर स्टाफ को समझाएंगे तभी जाके स्टाफ अच्छा से काम करेगा। और एजेंट मिनिमम 5 से 10 एजेंट इकट्ठा कीजिए, वीडियो कॉलिंग में ट्रेनिंग कीजिए हर वीक। अगर स्टाफ आ सकता है लाइए, उनको लेके एक मीटिंग रखिए, ऑफिस को बोलिए मीटिंग में अटेंड होने के लिए, फिर मीटिंग करके आप बेस्ड ऑन बेटर सर्विस देने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपका स्टाफ या एजेंट प्रॉपर समझेगा तभी जाके
एरिया में कस्टमर को समझाएंगे। क्योंकि देखिए रूरल एरिया में हम लोग छोटा लोन दे रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में छोटा लोन जो दे रहे, थोड़ा सा सिविल इधर उधर होगा तो भी आप दे पाएंगे, जो कि दूसरा फाइनेंस या बैंक नहीं करता है। हम लोग लो सिविल पे भी हम लोग छोटा लोन देके उनको टेस्ट करते हैं कैसे लोन कस्टमर दे रहा है। लोन अगर सही से दे रहा है, ईएमआई सही से भर रहे हैं, सेकेंड टाइम डबल 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 होते जाएगा। किसी भी सपोर्ट के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आप हम लोगों के यूट्यूब चैनल या फेसबुक में जाइए, वहां पे नंबर होगा, व्हाट्सएप कीजिए और आपका सीनियर से कांटेक्ट में रहिए। सीनियर से सही से कांटेक्ट में रहिएगा, तभी जाके आप कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट दे पाएंगे। चलिए, धन्यवाद सभी को मेरा